हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू 2025। इस न्यू ईयर में दो गुड न्यूज़ आपके लिए। एक तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था चैनल पे कि जिन लोगों की आईटीआर रिवाइज होनी थी और जिन लोगों को रिलेटेड आईटीआर फाइल करना था, उन लोगों की जो डेट थी वो 31 दिसंबर 2025 से एक्सटेंड कर दी गई है 15 जैन 2025 तक। तो आपको ये पीरियड मिला हुआ है जिसमें आप अपनी आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हैं, और आपने यदि आईटीआर को 31 जुलाई 2024 तक फाइल नहीं किया था तो आप उसको फाइल भी कर सकते हैं। और जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो है 87A की रिबेट की। तो देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी आईटीआर को 5 जुलाई 2024 के पहले फाइल किया था न्यू टैक्स रेजिम में, ठीक है, और अचानक से 5 जुलाई को ये जो इनकम टैक्स की यूटिलिटी है इसमें एक मेजर चेंज किया गया, और एक प्रोसीजरल चेंज था, कोई लॉ के अकॉर्डिंग तो ये चेंजेस किए नहीं गए थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी स्पेशल रेट की इनकम थी उस पर इन लोगों ने क्या किया, 87A की रिबेट को वहाँ पे हटा दिया। अब जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 5 जुलाई के पहले फाइल किए थे न्यू टैक्स रेजिम में, जब उनकी आईटीआर प्रोसेस होती है 5 जुलाई के बाद, तो उनको या तो उनके रिफंड कम हो गए या तो उन्हें आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस उनको मिली। तो 87A की रिबेट को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था जिसका कि रिजल्ट आ चुका है। उस पिटीशन में जो कंप्लेंट फाइल किया गया था, सबसे पहला तो ये था कि जो बिलेटेड आईटीआर और रिवाइज आईटीआर की जो डेट है उसे एक्सटेंड किया जाए 15 जैन 2025 तक, और दूसरा ये कि जो 87A की जो रिबेट थी उसको भी अलाउ किया जाए। तो जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, कि द अपडेटेड यूटिलिटीज फॉर आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू अपडेट 87A रिबेट फॉर असेसमेंट ईयर विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। जो यूटिलिटी इन्होंने 5 जुलाई को चेंज की थी अब उसमें फिर से बदलाव किया जाएगा, और आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में जिन लोगों के रिफंड कम हो गए, जिन लोगों को आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस भेजी गई, अब उन लोगों के लिए एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी आईटीआर को 15 जैन 2025 तक रिवाइज कर सकते हैं। तो 87A की रिबेट को आप आईटीआर को रिवाइज करके आप क्लेम कर पाएंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो सबमिट की गई थी, ये चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के बीच में किया गया था। तो देखिए इस पिटीशन में क्या कहा गया था। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर, the respondents have unilaterally disabled assessee from claiming a rebate under section 87A after 5 July 2024 by modifying the utility software for filing income tax returns। ये एक तरफा बदलाव किया गया था पोर्टल पे, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं, जिसके वजह से कि 87A की रिबेट लोगों को मिलना बंद हो गई। एज ए रिजल्ट, इफ द रिटर्न्स आर फाइल्ड बाय द असेसी यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स आफ्टर 5 जुलाई 2024 दे आर अनेबल टू क्लेम द रिबेट। तो 5 जुलाई के बाद भी जिन लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल किया था उनको तो वैसे भी रिबेट नहीं मिल रहा था, लेकिन जो लोग पहले फाइल किए तो उनका बाद में आईटीआर प्रोसेस होगा तो उनको डिमांड की नोटिस आने लगी, क्योंकि 5 जुलाई को ये यूटिलिटी चेंज कर दी गई थी। तो यहाँ पर द पिटिशनर कंटेन्ड दैट दिस इज यूनिलेटरल मॉडिफिकेशन, ये एक तरफा मॉडिफिकेशन है जो कि यहाँ पे PIL में फाइल किया गया था। एंड द पिटिशनर कंटेन्स दैट दिस यूनिलेटरल मॉडिफिकेशन इज आर्बिट्रेरी, लैक्स जस्टिफिकेशन एंड डिप्राइव्स एलिजिबल टैक्स पेयर ऑफ स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो कुछ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है बिल्कुल एक तरफा यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है और मनमाने तरीके से ये किया गया है, इसमें कोई भी जस्टिफिकेशन दिखाई नहीं देती है, और एक टैक्स पेयर जो कि 87A की रिबेट के लिए एलिजिबल है उसको रोका जा रहा है। तो पिटिशनर फर्दर asserts that the respondent actions violate the principle of fairness and transparency expected from the public authority and seek judicial intervention to ensure compliance with the statutory provisions। अब आप इनकम टैक्स एक्ट में या रूल्स में, कोई भी लॉस में आप देख लीजिए, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप जब चाहे तब अपनी यूटिलिटी को आप चेंज कर देंगे, क्योंकि जनरली जो भी रूल्स वगैरह आते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे स्पेशल रेट की जो इनकम थी,
ज़्यादातर केसेस में लोगों की जो कंप्लेन थी वो थी सेक्शन 111A के लिए 112 और 112A, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की थी। और साथ में जो अदर कैपिटल एसेट्स हैं 112 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो कि स्पेशल रजिस्टर्ड टैक्स चार्ज होता है 20% के आसपास, तो उसको लेकर के भी लोगों की कंप्लेन यहाँ पे फाइल की गई थी और उसमें न्यू टैक्स रेजिम में ही ये रिबेट जो है खत्म कर दिया गया था। तो इस पिटीशन में देखिए लास्ट में बोला जा रहा है, बेस्ड ऑन द एबव डिस्कशन बाय वे ऑफ इंटरिम रिलीफ द रिस्पोंडेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज हियर बाय डायरेक्टेड टू forthwith issue requisite notification under section 119 of the act extending the due date of filing the returns in relation to the assessee who are required to file returns by 31st December 2024। तो यहाँ पर ये जो पिटीशन है बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये फाइल किया तो अब यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है कि ये सीबीडीटी को बोला जा रहा है कि भाई आप क्या करिए, जो 31 दिसंबर की डेट थी उसको तो सबसे पहले आप एक्सटेंड करें, जो कि आपने देखा कि एक्सटेंड हो चुका है। इसके बाद दिस एक्सटेंशन इज टू इंश्योर दैट ऑल द टैक्स पेयर एलिजिबल फॉर द रिबेट अंडर सेक्शन 87A आर अफोर्डेड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर स्टैट्यूटरी राइट्स। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लोग 87A की रिबेट के लिए एलिजिबल थे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने इस स्टैट्यूटरी राइट्स को क्या कर सके, एक्सरसाइज कर सके। उनको 87A की रिबेट मिलनी चाहिए विदाउट फेसिंग प्रोसीजरल इम्पेडिमेंट्स। देखिए जो भी यूटिलिटी में चेंजेस किया गया वो एक प्रोसीजरल चेंज था जो कि इनकम टैक्स पोर्टल टाइम टू टाइम अपने पोर्टल पे करता आ रहा है। उसका किसी भी लॉ से, रूल से या नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी एप्लीकेबिलिटी होती है तो उसका नोटिफिकेशन जरूर आता है। तो यहाँ पर क्लियरली देखिए बोला गया है कि जो भी एक्सटेंशन हुआ है तो इस ITR में जो लोग ITR 2 ITR 3 फाइल करेंगे उनको 87A की रिबेट भी मिलनी चाहिए। तो आप लोगों की ITR प्रोसेस हो चुकी है, आप लोगों की डिमांड भी आपने पे कर दिया, ठीक है, या आपके रिफंड कम हो गए थे, तो अब आप जो है जैसे ये चेंजेस होगा पोर्टल में ITR 2 ITR 3 पे यूटिलिटी में जैसे चेंज होगा आपको 87A की रिबेट जैसे मिलने लगेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और आप अपनी ITR को रिवाइज करके आप जो भी रिफंड है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।